दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास स्टडी करने के बाद उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है। अब जॉब न मिलने का कारण ये है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है वो आज के डेट में उपयोगी नहीं है जहाँ पे उनको काम करना है। तो ये वो कहावत को फॉलो करता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई करम का खेल। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप वही ज्ञान लीजिए जो कि आपके भविष्य में उपयोगी हो और आपके लिए धनोपार्जन का साधन बन पाए। नहीं तो आपका जो है ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरा, वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान तो है पर उसका कब, कहाँ और कैसे उपयोग करना है ये उनको पता ही नहीं है। तो उसके वजह से भी वो जो हैं वो लाइफ में फेल्योर ही हो जाते हैं। अब इसका एक छोटा सा ये कहानी के माध्यम से इसका एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी है पंचतंत्र की। पंचतंत्र में एक 4 ब्राह्मण बच्चे थे जो कि पढ़ाई के लिए गुरुकुल गए और वहाँ 12 साल तक पढ़ाई करके और पूर्ण विद्वान होके, किताबी विद्वान होके अपने घर वापस लौट रहे थे। उनको व्यवहारिक ज्ञान का कुछ भी अता पता नहीं था, क्योंकि वो गुरुकुल में ही रह के और केवल शिक्षा ही लिए और कुछ भी नहीं कर पाए। अब वो जब गुरुकुल से बाहर अपने घर की ओर लौट रहे थे तो जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। अब वहीं पे वो बैठ गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अब जाना किधर है। इतने में एक जो था वो किताब खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि सब लोग जिस रास्ते से जा रहे हों वही हमारा रास्ता बनेगा। अब वहाँ से एक डेड बॉडी को लेके शमशान कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्हीं के पीछे वो हो लिए और पहुँच गए शमशान। उसी तरह वो शमशान में एक गधा उनको खड़ा मिला, तो बुक खोल कर देखे, उसमें लिखा है कि शमशान या राज दरबार में जो खड़ा मिले वही उनका दोस्त है। तो गधा का गले मिलने लगे और उनके पैर धोने लगे कि ये हमारा दोस्त है। उसके बाद उनको जो है एक ऊँट दिखा, उन्होंने जीवन में पहली बार ऊँट को देखा। तो वो तुरंत बुक खोलकर बैठ गए और बुक में देखे कि भाई इसके बारे में क्या लिखा है। तो वो उन्होंने देखा कि तीव्र गति से जाने वाला जो है वो धर्म होता है और धर्म को मित्र के साथ बांध देना चाहिए। तो उन्होंने गधे को ऊँट के साथ बांध दिया और वो गधा बेसिकली धोबी का था। धोबी इनको दौड़ाया मारने के लिए। फिर वहाँ से वो भागते हुए एक नदी किनारे आ गए। अब नदी पार करने के लिए उनको कोई साधन नहीं दिखा, तो उन्होंने बुक खोला तो वो बुक में लिखा हुआ था कि तैरता हुआ वस्तु जो है उनके ये का मतलब उनको नैया पार कराएगा। एक पत्ता तैर रहा था तो उसके ऊपर एक दोस्त कूद गया। अब कूदने में वो डूबने लगा। फिर दूसरा जो है वो बुक निकाल कर देखा तो बोल रहे तैरने वाले आदमी का जो भी ऊपर में दिख रहा हो उसको बचाओ। तो उसका वो चूटिया काट लिए। उसी तरह उनको गांव में भोजन के लिए ले जाया गया, तो भोजन में उनको रोटी, सेवई और तरह तरह के व्यंजन दिए गए। तो सब में नुक्स निकाल कर और भूखे ही गांव के बाहर मंदिर में सोए। फिर सुबह में उनकी दयनीय स्थिति देखकर एक बूढ़ा उनके पास में आया और पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा कहानी हो गया हम लोगों के साथ। तो बोले कि तुम लोग जो है किताबी कीड़े ही रह गए, तुम्हारे पास में व्यवहारिक ज्ञान की बिल्कुल ही कमी है और वो हंसी के पात्र बनकर ही रह गए। तो हमारा भी एक इस कहानी के माध्यम से केवल इतना ही ये है कि आप जो भी ज्ञान लीजिए
वो आपके लिए उपयोगी रहे, आप किताबी कीड़ा बन के ना रह जाएं। धन्यवाद।